सब लोग आ गए हैं। ये ऐसा है, ये वाला HIC वालों, ये ऐसा टॉपिक है जो आपके टेस्ट में भी मस्त आता है और इंटरव्यू में भी मस्त पूछा जाता है, और इससे सवाल भी 4-5 तो आ ही जाते हैं BPSC में। इसलिए जरा इसको अच्छे से याद कर लें कि क्या होता है, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। हम टेस्ट भी लेंगे परसों कब, संडे वाले दिन इसका एक MCQ टेस्ट लेंगे फिर, ठीक है। संडे को MCQ टेस्ट होगा आइडियोग्राम का। आइडियोग्राम क्या होता है, कौन बताएगा क्या होता है आइडियोग्राम? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें डिग्री और टाइप्स पता चलती हैं हेयरिंग लॉस की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिग्री एंड टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिग्री एंड टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस है आइडियोग्राम। डिग्री कौन सी होती है? माइल्ड, मॉडरेट, सुयर और प्रोफाउंड डिग्री का हेयरिंग लॉस होता है। माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सुयर में भी बाज़ दफा इसको कर देते हैं सुयर और प्रोफाउंड। ये सारी डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस है। और टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस क्या है? कंडक्टिव है, सेंसरी न्यूरल है या मिक्स्ड है। ये ऑडियोग्राम का रिजल्ट ये चीज बताता है कि कौन सी डिग्री का हेयरिंग लॉस है और कौन से टाइप का हेयरिंग लॉस है। माइल्ड है, मॉडरेट है, कंडक्टिव है, सेंसरी न्यूरल है या मिक्स्ड है। ये चीज बताता है। इसके वाई एक्सिस पे क्या होता है? इंटेंसिटी होती है और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होती है। हम जानते हैं कि नॉर्मल स्पीच की फ्रीक्वेंसी 250 से लेकर 8000 तक होती है। वैसे तो इंसानी कान जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकता है, लेकिन जो स्पीच की फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो ज्यादातर इसी रेंज में लाई करती हैं। इसीलिए ऑडियोग्राम पर इन्हीं फ्रीक्वेंसी को ज्यादातर जाहिर किया जाता है। हमने जो BMV फीचर का चार्ट पढ़ा था उसकी फ्रीक्वेंसी सारी जिससे किसी लैंग्वेज की फॉर्मेशन होती है वो भी इसी रेंज में होती है। इसकी दूसरी साइड पे इंटेंसिटी होती है जो कि 0 dB से लेकर 120 dB तक। हमारे नॉर्मल थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग है 0 dB से 120 dB तक। इससे ऊपर की जो इंटेंसिटी होती है उसको थ्रेशोल्ड ऑफ पेन कहते हैं। अगर 130 dB की इंटेंसिटी है तो इसका मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड पढ़ी थी आपने नौरीन? आपने प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड जो है वो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिन्होंने वो मिस किया वो भी बहुत गलत किया है। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इससे भी आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड और ऑडियोग्राम, और आपस में लिंक भी है। ये उसको सुन लें, अगर वो रिकॉर्डिंग है तो डेफिनेटली उसको सुन लें। जो टेस्ट होगा अब क्या होगा, वो दोनों में से होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड में से भी और ऑडियोग्राम से भी मंडे वाले। अच्छा, इसकी दूसरी साइड वाई एक्सिस पे क्या होता है? इंटेंसिटी होती है जो 0 dB से 120 dB तक होती है। 0 dB से 120 dB तक। क्लियर है? अच्छा, एक तस्वीर थी बनाना वाली, वो किधर है? ये देखें बनाना स्पीच। ये ऑडियोग्राम अगर हम देखें तो वो साउंड जो हम सब बोलते हैं वो इस रेंज में आते हैं। कौन सी? मॉडरेट, माइल्ड से मॉडरेट रेंज में आते हैं सारे साउंड। आप ये देख रहे हैं 250 की फ्रीक्वेंसी पर कौन से साउंड होते हैं? जा, वा, जा, मा, बा, आ, यू, आई। ये सारे साउंड 250 की फ्रीक्वेंसी पे लाई करते हैं और इनकी इंटेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। जितने भी लो फ्रीक्वेंसी साउंड है उनकी इंटेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। अमूमन 30 से 40 dB की इंटेंसिटी होती है। ये इजीली परसीव हो जाते हैं। और जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होते हैं फा, सा, था, जो कि 4000 और 8000 की रेंज में होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होती है लेकिन इंटेंसिटी हमेशा कम होती है। यानी उनको परसीव करने में बहुत मसला होता है। इसीलिए जिनको नॉइज इंड्यूस्ड डेफनेस होती है या वो लोग जो बड़ी उम्र में होते हैं और उनको प्रेस माइक्यूसेस होता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो है उनको सुनाई नहीं देते। इसीलिए आपको दोबारा कहते हैं जी, जी, क्योंकि जो हाई और जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड के कॉम्बिनेशन होते हैं वो उनको इजीली परसीव हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि उनको कहेंगे बाबा तो वो फौरन सुन लेंगे बाबा, लेकिन उनको कहेंगे ट्रेन या TS था साउंड आएंगे जिसमें वो, तो वो उनको मसला होगा, वो उनको परसीव नहीं होंगे। जिनमें
लो फ्रीक्वेंसी साउंड होंगे वो लफ्ज को वो परसीव करेंगे, लेकिन जिनमें हाई होंगे वो इतना अच्छा से परसीव नहीं करेंगे, इसलिए दोबारा आपसे पूछेंगे। तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में क्या होता है, उनकी इंटेंसिटी कम होती है और लो फ्रीक्वेंसी साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ये एक बनाना चार्ट है जिससे पता चलता है कि किसी को अगर अगर क्या है, मॉडरेट डिग्री का हेयरिंग लॉस है तो उसको ये सारे साउंड सुनाई नहीं देंगे, ठीक है। उसको फिर कौन से साउंड सुनाई देंगे, उसको ड्रम का साउंड, मोटरसाइकिल का साउंड, जहाज का साउंड, ट्रेन का साउंड, ठीक है, ये सारे साउंड उसको सुनाई देंगे, लेकिन ये वाले नहीं देंगे। अगर किसी को माइल्ड डिग्री का हेयरिंग लॉस है, माइल्ड डिग्री का, तो उसको अब क्या होगा कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो है वो सुनाई देंगे, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई नहीं देंगे। आपके पास ऐसे बच्चे अक्सर होंगे जिनको स्पीच के थोड़े थोड़े से एरर होते हैं, आपने देखा थोड़े थोड़े एरर करते हैं, वो सही से प्रोड्यूस नहीं करते, उनको अक्सर माइल्ड हेयरिंग लॉस होता है, जिसकी वजह से वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड परसीव ही नहीं होते, जिसकी वजह से साउंड की फॉर्मेशन सही नहीं होती। जब हम कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि साउंड की फॉर्मेशन कैसे बनती है और उससे वर्ड कैसे बनते हैं। और अगर किसी साउंड में कोई सिलेबल या कोई फोनीम मिस होता है तो फिर क्या होता है कि बच्चे को सही सुनाई नहीं देते वो साउंड, जिसकी वजह से उसकी स्पीच की इंटेलिजिबिलिटी जो होती है वो कम होती जाती है। इंटेलिजिबिलिटी समझते हैं कि स्पीच आप किसी की क्या कितनी समझ आती है आपको, किसी की स्पीच, ये स्पीच की इंटेलिजिबिलिटी होती है। ये इसकी समझ आ गई, यहाँ से कोई क्वेश्चन है तो करें, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? नहीं है। ये सिंबल होते हैं ऑडियोग्राम के ऊपर हम जो यूज करते हैं, बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन। बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन समझते हैं, ये ऑडियो मीटर होता है, ये ऑडियो मीटर दिख रहा है आपको, ये यस ऑडियो सर। मीटर होता है। इससे हम दो किस्म की जो है टोन देते हैं, एक एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन की। बोन कंडक्शन की टोन जो होती है वो सिर्फ कोकलिया को चेक करने के लिए होती है। ये जो वाइब्रेटर पड़ा है ये कोकलिया पे लगाते हैं, इधर बोन पे लगाते हैं और उसको टोन देते हैं, तो फिर पूछते हैं कि आपको किस फ्रीक्वेंसी की टोन सुनाई दे रही है। इससे हम बोन कंडक्शन चेक करते हैं। और ये जो हेडफोन है इसे एयर कंडक्शन चेक करते हैं, जैसे हम टोन देते हैं। इस पे दो बटन है, एक फ्रीक्वेंसी का है, एक इंटेंसिटी का है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 125 पे फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं और जीरो जीरो डेसिबल की टोन देते हैं और उसे कहते हैं आवाज आ रही है, तो वो कहता है हाँ या ना। मतलब अगर वो रिस्पॉन्ड करता है, हम उसे ये कहा होता है कि जब भी आपको टोन सुनाई दे तो आपने रिस्पॉन्ड करना है, उंगली ऊपर उठानी है या सर हिलाना है या कोई रिस्पॉन्सिव शो करनी है। तो हम बढ़ाते जाते हैं, 0 dB पे पहले दिया, उसको सुनाई दिया तो वो कहेगा यस, नहीं दिया तो वो बैठा रहेगा, फिर 5 dB पे देंगे, फिर 10 पे, फिर 20 पे, फिर 30 पे, जहाँ उसे सुनाई देगा वो कहेगा यस और हम उसे ऑडियोग्राम पे मार्क कर लेंगे। फिर 500 पे ले जाएंगे फ्रीक्वेंसी और 0 dB की टोन देंगे, फिर 5 की, फिर 10 की, उसको जब सुनाई देगा कहेगा यस और हम ऑडियोग्राम पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम जो है 8,000 तक फ्रीक्वेंसियां सिलेक्ट करेंगे और टोन बढ़ाते जाएंगे, जहां उसको परसीव होगा वो बताएगा और हम उसको एक ग्राफ की शक्ल में ऑडियोग्राम के ऊपर ड्रा कर लेंगे। उस ऑडियोग्राम से आपको पता चलेगा कि उसको कौन सी डिग्री और कौन सी टाइप का हेयरिंग लॉस है। क्लियर है बात? रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। ये कुछ सिंबल है हम ऑडियोग्राम पे ड्रा करते हैं। लेफ्ट ईयर के लिए एक्स, लेफ्ट ईयर के लिए जो एयर कंडक्शन है उसको हम एक्स से जाहिर करते हैं, और राइट ईयर के लिए जो एयर कंडक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, ओ से जाहिर करते हैं। एयर कंडक्शन समझते हैं, ट्रांसमिशन थ्रू एयर, एयर से हमारे कान के सारे पार्ट से जो साउंड जाता है वो एयर कंडक्शन है। और बोन कंडक्शन क्या है कि सिर्फ कोकलिया से जो साउंड जा रहा है वो बोन कंडक्शन है। एयर कनेक्शन में पूरा पाथवे इन्वॉल्व होता है और बोन कनेक्शन में सिर्फ कोकलिया को हम देखते हैं। एयर कनेक्शन में पूरे पाथ को देखते हैं, आउटर एयर, मिडल ईयर और इनर ईयर को। और बोन कनेक्शन में सिर्फ क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ कोकलिया को देखते हैं। तो एयर कंडक्शन में अगर आपने लेफ्ट ईयर को चेक करना है तो एक्स का निशान ड्रा करेंगे जहां आपको टोन आएगी, और राइट ईयर को देख रहे हैं तो ओ का निशान ड्रा करेंगे जहां आपको टोन आएगी। ठीक है, इसी तरह बोन कंडक्शन में क्या है, लोअर देन का और ग्रेटर देन का साइन है। अगर लेफ्ट ईयर को देख रहे हैं तो लोअर देन का साइन देखेंगे और राइट ईयर को देख रहे हैं तो ग्रेटर देन का साइन देखेंगे। अभी यही बात याद कर लें तो बहुत है। और इसके बाद मास्क्ड है।
वास्प्ड ये होता है कि जब यूनिलैटरल साउंड होता है, यूनिलैटरल हेयरिंग लॉस होता है, आपको राइट ईयर का हेयरिंग लॉस है, तो आपने लेफ्ट ईयर में जब टोन देंगे तो फिर क्या होगा, आपको वो फौरन से सुनाई देगी। अगर एक मतलब नॉर्मल है आपका, तो आपका हेयरिंग चेक नहीं हो सकेगी, क्योंकि जो ऊपर कनेक्शन है वो एपीलैटरल है कि आपको एक कान से भी वही चीज सुनाई देती है और दूसरे से भी वही सुनाई देती है। इस सूरत में जब आपको यूनिलैटरल हेयरिंग लॉस होता है, यानी एक कान का हेयरिंग लॉस होता है, तो फिर मास्क करना पड़ता है। मास्किंग क्या होती है कि आपने जो जो हिस्सा नॉर्मल है उसमें आपने नॉइज शामिल कर दिया। इधर आपको शोर सुनाई दे रहा है 70 dB का, अब जो टोन आएगी आपको पता चलेगा कि सुनाई दे रही है नहीं दे रही है, क्योंकि इधर तो शोर है, तो इसको मास्किंग कहते हैं। उसके लिए फिर डिफरेंट जो है ये साइन होते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पे आपको एक्स, ओ और लोअर देन और ग्रेटर देन के साइन मस्ट याद होने चाहिए। एक्स क्या है लेफ्ट ईयर के लिए, ओ राइट ईयर के लिए एयर कंडक्शन है, और बोन कंडक्शन क्या है कि ग्रेटर देन और लोअर देन के साइन है। ये समझ आ रहा है? अब ये कुछ ऑडियोग्राम है, इस पे आपको दिख रहे हैं कि ओ एक्स लिखा हुआ है, ओ एक्स। इसका यस। मतलब ये है कि यहाँ पे उसको फ्रीक्वेंसियां सुनाई दी थी, यहाँ पे ऑडियोग्राम चार्ट बना हुआ है। अब इसको कहाँ दी, जो 250 वाली है वो 80 पे दी, और जो 500 वाली है वो 70 पे सुनाई दी राइट ईयर में, और जो फिर 1000 वाली है वो भी 75 पे सुनाई दी, 75 डेसिबल पे। और फिर जो है 1500 वाली फ्रीक्वेंसी थी वो कहाँ सुनाई दी, 90 पे सुनाई दी। तो ये कार्डियोग्राम बना हुआ है। ये क्या शो कर रहा है कि उसको कौन सी डिग्री का हेयरिंग लॉस है, सुईयर डिग्री का हेयरिंग लॉस है। क्योंकि माइल्ड रेंज कहाँ तक होती है, 20 तक नॉर्मल है या स्लाइटली रेंज है, 20 से 40 तक माइल्ड हेयरिंग लॉस होता है, 40 से जो है क्या कहते हैं 70, वहां तक मॉडरेट हेयरिंग लॉस होता है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, मॉडरेट और मॉडरेटली सुईयर। लेकिन 40 से 70 तक मॉडरेट डिग्री का हेयरिंग लॉस होता है, और 70 से अगर 90 तक की रेंज में आ रहा है ऑडियोग्राम तो सुईयर डिग्री का हेयरिंग लॉस है, और अगर 90 से नीचे आ रहा है तो फिर कौन सा हेयरिंग लॉस है, प्रोफाउंड डिग्री का हेयरिंग लॉस है। ठीक है। अगर 20 से ऊपर आ रहा है तो हेयरिंग नॉर्मल है, अगर 20 से 40 तक आ रहा है तो फिर माइल्ड हेयरिंग लॉस है, अगर 40 से 70 आ रहा है तो मॉडरेट हेयरिंग लॉस है, अगर 70 से 90 आ रहा है तो कौन सी डिग्री का हेयरिंग लॉस है, सुईयर हेयरिंग लॉस है, और अगर 90 से ऊपर आ रहा है तो फिर कौन सा लॉस है, प्रोफाउंड डिग्री का हेयरिंग लॉस है। ये तो हमें पता चलता है डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस। फिर है टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस, कैसे पता चलती है। तो टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस जो है ज्यादातर बोन कंडक्शन से पता चलती है। ये बोन कंडक्शन देख रहे हैं, ऊपर बोन कंडक्शन आ रही है और नीचे एयर कंडक्शन आ रही है। तो बोन कंडक्शन अगर नॉर्मल हो और एयर कंडक्शन अब नॉर्मल हो तो फिर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। बोन कंडक्शन नॉर्मल हो, यानी बोन कंडक्शन अब तो नीचे है, अब नॉर्मल है ना, लेकिन ये कहाँ होगी, 20 वाली रेंज में होगी सारी, 20 वाली रेंज में होगी, और एयर कंडक्शन अब नॉर्मल होगी, यानी 20 से नीचे होगी, तो कौन सा हेयरिंग लॉस होगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। कौन सा हेयरिंग लॉस होगा, कंडक्टिव। अगर बोन कंडक्शन नॉर्मल होगी, 20 से ऊपर होगी, ठीक है, कहाँ होगी, 10 पे 20 पे इस एरिया में घूम रही होगी। अब तो ये कहाँ खड़ी है, 70 पे कुछ खड़ी है और कुछ 40 पे और कुछ 30 पे। अब तो अब नॉर्मल रेंज में घूम रही है ना। अगर ये नॉर्मल रेंज में हो तो इसका मतलब है कोक्लिया तो ठीक है, अब कहाँ मसला है, आउटर ईयर या मिडल ईयर में मसला है, तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। लेकिन अगर ये भी अब नॉर्मल है तो इसका मतलब है कोक्लिया में भी मसला है। अब जब कोक्लिया में भी मसला है और बाहर भी मसला है तो फिर कौन सा लॉस है, या सेंसरी न्यूरल है या मिक्स्ड है। अगर सिर्फ कोक्लिया में है तो फिर कौन सा है, सेंसरी न्यूरल है। अगर कोक्लिया में भी है और आउटर ईयर में भी है तो फिर मिक्स है। ये पता है ना आप सबको। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहाँ होता है कि आउटर और इनर, आउटर और मिडल में मसला है कंडक्टिव है, अगर कोक्लिया में मसला है तो सेंसरी न्यूरल है, और अगर दोनों में मसला है तो फिर क्या है, मिक्स्ड। मिक्स्ड है। अब जो बोन कंडक्शन है ये नॉर्मल रेंज में होगी और एयर कंडक्शन अब नॉर्मल होगी, तो कौन सा लॉस होगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव होगा, फिर कितना होगा ये बताएगी, कौन बताएगी, एयर कंडक्शन। तो जहां घूम रहे होगी उतना होगा। अगर माइल्ड में होगी तो कौन सा होगा, माइल्ड कंडक्टिव होगा, अगर मॉडरेट में होगी तो मॉडरेट कंडक्टिव होगा, सुईयर में होगी तो सुईयर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। लेकिन अगर बोन कंडक्शन अब नॉर्मल होगी,
अब बोन कंडक्शन अब नॉर्मल है और एयर कंडक्शन भी अब नॉर्मल है एसआरडियोग्राम में, ठीक है। तो फिर क्या है कि अगर दोनों में 10 dB का एयरबोन गैप है, एयरबोन गैप समझते हैं, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन में 10 डेसिबल से ज्यादा का गैप है तो मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है। और अगर गैप नहीं है तो फिर कौन सा लॉस है? सेंसरी न्यूरल। जहां पे बोन कंडक्शन खड़ी है वहां पे एयर भी होती तो फिर ये कौन सा हेयरिंग लॉस था? सेंसरी न्यूरल। या जहां पे बोन खड़ी है, ये बोन भी इसके साथ नीचे आ जाती, इसी रेंज में खड़ी होती, दोनों इकट्ठी होती, तो फिर कौन सा लॉस था? सेंसरी न्यूरल। अब कौन सा लॉस है? दोनों में गैप है, 10 dB से ज्यादा का गैप है, तो अब कौन सा है? मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है। कौन सा मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है? आपने बोन कंडक्शन से सिर्फ क्या जज करना है? टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस। डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस को बोन कंडक्शन से जज नहीं करना। अब कौन सा ये है? मिक्स्ड है। और कौन सा है? मॉडरेट टू प्रोफाउंड। मॉडरेट से शुरू हो रहा है, जहां से एयर कंडक्शन शुरू हो रही है वहां से आपको हेयरिंग लॉस शुरू हो रहा है, बोन कंडक्शन से नहीं शुरू हो रहा। कहां से शुरू हो रहा है? जहां से एयर कंडक्शन है। इसलिए बोन कंडक्शन को तो आपने इस हवाले से देखना ही नहीं है कि वो कहाँ खड़ी है। बोन कंडक्शन को सिर्फ इस हवाले से देखना है कि उससे आपको टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस का पता चलेगा। अगर बोन कंडक्शन नॉर्मल है तो कौन सी टाइप है? कंडक्टिव है। अगर अब नॉर्मल है और एयर के साथ साथ है तो फिर सेंसरी न्यूरल है। और अगर एयर कंडक्शन से दूर खड़ी है, 10 dB से ज्यादा की गैप से खड़ी है, तो फिर कौन सा हेयरिंग लॉस है? मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है। फिर कौन सा हेयरिंग लॉस है? मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। ठीक है, हम ऑडियोग्राम को थोड़ा सा ड्रा भी कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कुछ समझ आ रही है बात की? जिन्होंने दूसरे दिन सुना है उन्हें तो कुछ बेटर आ रही होगी। जी सर। सर जी, हाँ हाँ, सारे ऑडियोग्राम में जो बोन कंडक्शन के सिंबल हैं ये मास्किंग के सिंबल नहीं है। बोन कंडक्शन के तो वो ग्रेटर देन वाले नहीं होते और लोअर देन वाले। हाँ जी, ये मास्किंग के सिंबल है। लेकिन जो ऑडियोग्राम वाले, ऑडियोमेट्री वाले होते हैं वो भी इतना सिंबल का ख्याल नहीं रखते। बोन कंडक्शन को इससे भी जाहिर कर देते हैं और उससे भी बाज दफा जाहिर कर देते हैं, ठीक है। यानी वो उस लेवल तक जो है ख्याल नहीं रखते। अब एयर कंडक्शन से आपको क्लियर हो रहा है कि दोनों कानों का ही है ना। एयर कंडक्शन से ये बात हाँ जी। साबित हो रही है कि दोनों कानों का ही हियरिंग लॉस है, तो मास्किंग की जरूरत नहीं थी। तो वो इसका इतना जी। ख्याल नहीं रखते, या ये दे देते हैं या ग्रेटर देन का दे रहे थे, तो उससे हमें पता चलता है कि ये बोन कंडक्शन के सिंबल है। और अगर एक्स और ओ का दे रहे हैं तो हमें पता चलता है कि ये एयर कंडक्शन के सिंबल है। अब ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड? जी। अच्छा, ये लाइन है दो, एक साइड पे क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और एक साइड पे क्या है? इंटेंसिटी है। ये हमारी नॉर्मल रेंज है जो क्या है? 0 से 20 तक है। ये 40 से 70 तक है, कौन सी है? मॉडरेट है। ये 70 से कौन सी है? 90 तक है, सुयर है। और नीचे प्रोफाउंड रेंज है। ये आपका ऑडियोग्राम है। अब इस पे फ्रीक्वेंसीज भी हैं, 500 है, फिर 1000 है, फिर 8000 है, और इस तरह फ्रीक्वेंसीज पड़ी हैं। अगर आपका ऑडियोग्राम ये देखें, ये शो कर रहा है कि ये बोन कंडक्शन है लेफ्ट और राइट की, ये यहाँ है बोन कंडक्शन, यहाँ है। और जो एयर कंडक्शन है एक्स, बाज दफा अलग अलग रखते हैं, लेकिन अगर सेम जगह पे आ रही होती है तो सेम ही, एक्स नीचे करके ओ ऊपर कर देते हैं, तो उसे पता चलता है कि दोनों कहानी साथ चल रहे हैं। ये देखें, अब बोन कंडक्शन क्या है? नॉर्मल रेंज में खड़ी है, तो एयर कंडक्शन कहाँ है? अब नॉर्मल में है। कौन सी? माइल्ड रेंज में। कौन सी रेंज में है? माइल्ड रेंज में। माइल्ड रेंज में है। सर ऐसा भी फिर होता है कि दोनों कान में इकट्ठा मतलब सुनाई दे, या थोड़े थोड़े फासले पे होते हैं राइट और लेफ्ट का? ऐसा भी है, जब यूनिलैटरल हेयरिंग लॉस होगा तो फिर डेफिनेटली ये मुख्तलिफ जगहों पे होंगे। यूनिलैटरल होगा तो फिर एक्स जो है वो तो ऊपर होगा, एक्स तो इधर खड़ा होगा। फिर हाँ। अगर यूनिलैटरल होगा तो वो तो उसके साथ खड़ा होगा, सिर्फ वो नीचे होगा अगर राइट ईयर का है तो।
फिर यूनिलैटरल की सूरत में ये होगा, ये सब होगा। अब क्या है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है क्योंकि एयर कंडक्शन नॉर्मल है और बोन कंडक्शन क्या है, अब नॉर्मल है। ठीक है, बोन कंडक्शन क्या है, अब नॉर्मल है। लेकिन ये जो आपने लगाए हैं ये दोनों इकट्ठे, मतलब सर्कल भी और क्रॉस भी, ये फिर इकट्ठा सुनाई दे रहा है, राइट लेफ्ट? इसका मतलब ये था कि राइट ईयर का जो है 500 पे वो कितना सुनाई दे रहा है, 20 पे, और लेफ्ट ईयर का भी 500 पे 20 पे ही सुनाई दे रहा है। यानी उसने जब मार्किंग की, पहले लेफ्ट चेक किया फिर राइट चेक किया, तो वहीं पे पॉइंटिंग की दोनों की ना, वहीं पे पॉइंटिंग की, तो वहीं पे लेफ्ट और राइट का निशान लगा दिया। दोनों का जब 10 पे था तो फिर डेफिनेटली अब कैसे निशान लगाए, वो किस तरह लगा सकता है, एक्स को कहाँ करेगा और ओ को कहाँ करेगा, तो एक ही प्लेस पे करेगा ना। जब दोनों का सेम है, तो जब डिफरेंट होगा तो फिर डेफिनेटली एक्स को ऊपर रखेगा या ओ को ऊपर रखेगा, एक्स को नीचे रखेगा। लेकिन ज्यादातर सेम ही होता है दोनों का, ज्यादातर यही होता है कि कम ही होता है कि यूनिलैटरल होता है, ज्यादातर बाईलैटरल हेयरिंग लॉस ही होता है। ठीक है, कंडक्टिव की सूरत में बहुत हो सकता है, सेंसरी न्यूरल की सूरत में तो मैक्सिमम यही होता है कि क्या होता है, जो सेम ही होता है दोनों कानों का हेयरिंग लॉस। अब आपको कंडक्टिव की समझ आ गई कि यहाँ होगी बोन कंडक्शन, यहाँ होगी, और एयर कंडक्शन कहाँ होगी, यहाँ होगी या कहीं नीचे होगी, तो फिर क्या होगा, कंडक्टिव होगा। बोन नॉर्मल होनी चाहिए कंडक्टिव में, बोन क्या होना चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। अब है सेंसरी न्यूरल। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में क्या होता है कि जो बोन कंडक्शन है और एयर कंडक्शन है वो सब भी सेम ही जगह पे होंगी, सेम ही जगह पे होगी। ये इस तरह का ग्राफ होगा ये। अब दोनों कहाँ है, एक ही प्लेस पे हैं, और दोनों क्या है, अब नॉर्मल है, दोनों एक प्लेस पे हैं और दोनों अब नॉर्मल है। तो अब कौन सा लॉस है, ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा। जब दोनों कॉमन होंगी और दोनों एक जैसी होंगी तो इसका मतलब क्या है कि मसला कोक्लिया में ही है, पीछे से ऐसा ठीक है, सिर्फ कोक्लिया में ही मसला है, जिसकी वजह से क्या है, कोक्लिया में मसला होने की वजह से क्या है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। ठीक है, अब ये कौन सा सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, माइल्ड टू मॉडरेट। ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है, ये सुइयर है, ये प्रोफाउंड है। तो ये कौन सा हेयरिंग लॉस होगा, माइल्ड टू मॉडरेट सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। माइल्ड भी है और थोड़ा मॉडरेट भी है, तो माइल्ड टू मॉडरेट कौन सा हेयरिंग लॉस होगा, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। ठीक है, अब देखें, ये नॉर्मल रेंज थी, ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है, ये सुइयर है, ये प्रोफाउंड है। मेरी जो है ड्राइंग है उस पर नहीं जानना, आइडियोग्राम आपको इसीलिए दिखा चुका हूँ कि आपको पता है आइडियोग्राम कैसा होता है और पेपर पे क्या क्या होता है। ठीक है, अब हमने अगर ड्रा करना है मिक्स्ड का, तो मिक्स में क्या होगा, जो बोन कंडक्शन है वो और एयर कंडक्शन दोनों अब नॉर्मल होंगी। ये फर्ज करें बोन कंडक्शन खड़ी है, ये बोन कंडक्शन है, ठीक है और एयर कंडक्शन कहाँ है, ये है। अब क्या है, इसमें क्या है, गैप है, कितना गैप है, एयर बोन गैप इसको कहते हैं। एयर और बोन, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन में जो गैप होता है वो अगर ना हो तो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, और अगर हो तो कंडक्टिव होता है। अब क्या है, एयर और बोन का गैप कितना है, 10 dB से ज्यादा है ना। ऊपर कहाँ खड़ी है बोन कंडक्शन, बोन कंडक्शन तकरीबन 50 पे है और एयर कंडक्शन कहाँ है, 70 पे है। ठीक है, तो कितना गैप है, 20 का गैप है। जब भी एयर बोन गैप 10 dB या 10 dB से ज्यादा होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 40 होगा, मिनिमम 10 होना चाहिए, तो फिर कौन सा लॉस होगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। ठीक है, फिर कौन सा हेयरिंग लॉस होगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। इससे क्या पता चलेगा, टाइप्स का भी और डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस का भी पता चलेगा, टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस का भी और डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस भी आपको पता चलेगी। ये देख रहे हैं, ये क्या है, ऊपर वाला कंडक्टिव है, इसमें क्या है, एयर कंडक्शन नॉर्मल है और सॉरी बोन कंडक्शन नॉर्मल है और एयर कंडक्शन अब नॉर्मल है। तो ये कौन सा है, कंडक्टिव। किस कान का शो हो रहा है, राइट ईयर का कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। दूसरा सेंसरी जुड़ी हुई है एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन, तो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। और तीसरे में क्या है, मिक्स्ड।
दोनों अब नॉर्मल है, लेकिन दोनों में जो गैप है वो 10 dB से ज्यादा है, इसलिए क्या है, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है। क्लियर है? ये कौन सा हेयरिंग लॉस है? माइल्ड। ऊपर वाला कौन सा है? माइल्ड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। ये कौन सा है? नीचे वाला क्या है? मॉडरेट सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। और ये मिक्स्ड कौन सा नजर आ रहा है आपको? ये कौन सा है? तकरीबन सुवियर जो है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। सुवियर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। ठीक है, अब डिग्री भी पता चल गई और टाइप भी, सुवियर भी है और मिक्स्ड है। ये कौन सा है? माइल्ड भी है और कंडक्टिव है। ये कौन सा है? मॉडरेट है और सेंसरी न्यूरल है। इससे आपको डिग्री भी पता चल गई हेयरिंग लॉस की और टाइप भी पता चल गई। क्लियर है? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये ऑडियोग्राम देख रहे हैं, ये कुछ डिफरेंट ऑडियोग्राम बनते हैं, इससे भी सवाल आते हैं। बाज दफा वो कहता है कि कुकी बाइट ऑडियोग्राम मिस द हाई फ्रीक्वेंसीज